सार है मीठे बच्चे मुख्य दो बातें सबको समझानी है। मीठे बच्चे मुख्य दो बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्कर को जानो। फिर प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्कर को जानो तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न, बाप की महिमा कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण के महिमा में नहीं? बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं? उत्तर है वृक्षपति एक बाप है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता व पतियों का पति एक निराकार को कहा जाता है। श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग स्पष्ट करो। दोनों की महिमा अलग अलग स्पष्ट करो। दूसरा प्रश्न, तुम बच्चे गांव-गांव में कौन सा ढिंढुरा पिटवा दो? तुम बच्चे गांव-गांव में कौन सा ढिंढुरा पिटवा दो? उत्तर है गांव-गांव में ढिंढुरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो। आ करके समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आ करके समझो। गांव-गांव में ढिंढुरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आ करके समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, वे भी आकर समझो। गीत है तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा। ओम शांति। इस गीत के पिछाड़ी की जो लाइन आती है, तुम ही नैया तुम ही खेवैया, ये रॉन्ग है। जैसे आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी कहते हैं ना, ऐसे ये भी हो जाता है। ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वो झट गीत को बंद कर देंगे, क्योंकि बाप की इंसल्ट हो जाती है। अभी तुम बच्चों के नॉलेज मिली है, दूसरों मनुष्यों को ये नॉलेज होती नहीं है। तुमको भी अभी नहीं, अभी ही मिलती है, फिर कभी होती नहीं। गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की ही मिलती है, इतना समझते हैं। परंतु कब मिलती है, कैसे मिलती है, यह सब भूल गए हैं। गीता है ही धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई शास्त्र धर्म स्थापक अर्थ नहीं होते हैं। शास्त्र अक्षर भी भारत में ही काम आता है। सर्वशास्त्र शिरोमणि है ही गीता। बाकी वह सब धर्म तो है ही पीछे आने वाले, उनको शिरोमणि कैसे कहेंगे। बच्चे जानते वृक्षपति एक ही बाप है, वह हमारा बाप है, पति भी है तो सबका पिता भी है। उनको पतियों का पति, पिताओं का पिता कहा जाता है। ये महिमा एक निराकार बाप की ही गाई जाती है। श्री कृष्ण की और निराकार बाप के महिमा की भेंट की जाती है। श्री कृष्ण तो है ही नई दुनिया का प्रिंस, फिर वह पुरानी दुनिया संगम पर राजू कैसे सिखलाएंगे। अब बच्चे समझते हमको भगवान पढ़ा रही हैं। तुम पढ़कर देवी देवता बनते हो, पीछे फिर ये ज्ञान चलता नहीं, प्रायलोप हो जाता है ना।
बाकी आटे में लून यानी चित्र जाकर बचते हैं। वास्तव में कोई का चित्र यथार्थ है नहीं। पहले पहले बाबा का परिचय मिल जाएगा तो तुम कहेंगे भगवान समझाते हैं। वह तो स्वतः ही बताएंगे ना। तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? पहले बाप को तो जानो। बाप आत्माओं को कहते मुझ बाप को याद करो। बस 2 बातें याद कर लो। बाप कहते मुझे याद करो और 84 चक्र को भी याद करो। बस ये 2 मुख्य बातें ही समझानी है। बाबा कहते तुम अपने जन्म को भी नहीं जानते हो। ब्राह्मण बच्चों को ही कहते हैं ना, और तो कोई समझ नहीं सके। प्रदर्शनी में देखो कितनी भीड़ लग जाती है। समझते इतने मनुष्य जाते हैं तो जरूर कुछ देखने की चीज है। घुस पड़ते हैं। एक एक को बैठ कर समझाए तो मुख भी थक जाए। तब क्या करना चाहिए? प्रदर्शनी मास भर चलती रहे तो कह सकते हैं आज भीड़ है, कल परसों आना। सो भी जिनको पढ़ाई का चाहना अथवा मनुष्य से देवता बनने की चाहना है उनको समझाना है। एक ही लक्ष्मी नारायण का चित्र अथवा बेज भी दिखलाना चाहिए। बाप द्वारा विष्णुपुरी के मालिक बन सकते हो। अभी भीड़ है, सेंटर पर आना। एड्रेस तो लिखी हुई है, बाकी ऐसे ही कह देंगे ये स्वर्ग है या नरक है। इससे मनुष्य क्या समझेंगे? टाइम वेस्ट हो जाता है ना। ऐसे तो पहचान भी नहीं सकते ये बड़ा आदमी है, साहूकार है या गरीब है। आजकल ड्रेस आदि ऐसे पहनते जो कोई भी समझ ना सके। पहले पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए। बाप स्वर्ग स्थापना करने वाला है। अब हमें यह बनना है। एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। बाप कहते ऊंचते ऊंचा मैं ही हूँ, मुझे याद करो। ये वशीकरण मंत्र है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म भी विनाश होंगे और विष्णुपुरी में आ जाओगे। इतना तो जरूर समझाना चाहिए। 8-10 रोज प्रदर्शनी पे रखना चाहिए। तुम गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो। तो आ करके समझो स्थापना विनाश कैसा होता है, वो भी आकर समझो। युक्तियाँ तो बहुत है ना। तुम बच्चे जानते हो सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा का रात भी कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का, विष्णु का सो ब्रह्मा का। बात एक ही है। ब्रह्मा के भी 84 जन्म और विष्णु के भी 84 जन्म। सिर्फ इस लिपि जन्म का फर्क पड़ जाता है। यह बातें बुद्धि में बिठानी होती है। अगर धारणा नहीं होगी तो किसको कैसे समझा सकेंगे? यह तो समझाना बहुत सहज है। सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे यही पॉइंट सुनाओ। बाप द्वारा हम ये पद पाना है। नरक का विनाश भी सामने खड़ा है। वह लोग तो अपनी मानव मति सुनाएंगे। यहाँ तो है ईश्वरीय मत। जो हम आत्माओं को ईश्वर से मिलती है। निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की मत मिलती है ना। बाकी सब है मानव मत। तो रात दिन का फर्क है ना। सन्यासी उदासी आदि ऐसा मत कोई भी दे न सके। ईश्वरीय मत एक ही बार मिलती है। जब ईश्वर आते हैं तो उनकी मत से हम यह बनते हैं। वह तो आते ही देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह भी पॉइंट्स धारण करनी चाहिए जो समय पर काम आए। मुख्य बात थोड़े में ही समझाई तो भी काफ़ी है। एक लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना ही काफ़ी है। यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र है। भगवान ने ये नई दुनिया रची है। भगवान ने ही पुरुषोत्तम संगम युग पर इनको पढ़ाया था। इस पुरुषोत्तम योग का किसको भी पता नहीं है।
तो बच्चों की ये सब बातें सुनकर कितना खुश होना चाहिए। सुनकर फिर सुनाने में और खुशी होती है ना। सर्विस करने वालों को ही ब्राह्मण कहेंगे। तुम्हारे कच्छ यानी बगल में सच्ची गीता है। ब्राह्मण में भी नंबरवार तो होते हैं ना। कोई ब्राह्मण तो बहुत नामी ग्रामी होते हैं, बहुत कमाई करते हैं, और कोई तो खाने के लिए भी उन्हें मुश्किल मिलेगा। कोई ब्राह्मण तो लखपति होते हैं, उन्हें बड़े खुशी होती है, नशे से कहते हम ब्राह्मण कुल के हैं। तो बाबा ने कहा सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल का तो किसको भी पता नहीं है। ब्राह्मण ही उत्तम माने जाते हैं। तब तो ब्राह्मणों को सिखलाते, देवता क्षत्रिय व वैश्य शूद्र धर्म वालों को कभी सिखलाएंगे नहीं। ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं ना। शूद्र धर्म वालों को कभी खिलाएंगे नहीं, ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम ब्राह्मणों को अच्छी रीति समझाओ। ब्राह्मणों को भी संगठन होता है, उसकी जांच कर चले जाना चाहिए। ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होनी चाहिए। हम उनकी संतान है, ब्रह्मा किसका बच्चा है वह भी समझाना चाहिए। जांच करनी चाहिए कहाँ कहाँ उनके संगठन होते हैं। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। वानप्रस्थी स्त्रियों को भी सभाएं होती है। बाबा को कोई समाचार थोड़ी देते हैं कि हम कहाँ कहाँ गए। सारा जंगल भरा हुआ है, जहाँ भी तुम जाओ तुमको शिकार मिल ही जाएगा। प्रजा बना कर आएंगे, राजा भी बना सकते हो। सर्विस तो ढेर है। शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है। लिस्ट में नोट कर लेना चाहिए, आज हमें यहाँ यहाँ जाना है। बाबा युक्तियाँ बहुत बताते। शिवरात्रि आ रही ना, अब 1 मास तपस्या किया, फिर सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा बाबा तो युक्तियाँ बताते बहुत है। बाबा बच्चों से ही बात करते। ये पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, बाबा परमात्मा है। हमको सुनाते हैं, हमको ही तो धारण करना है ना। जैसे शास्त्र अध्ययन करते हैं, फिर संस्कार ले जाते हैं, दूसरे जन्म में वो संस्कार इमर्ज हो जाता है। कहा जाता है संस्कार ले आए हैं। जो बहुत शास्त्र पढ़ते उनको अथॉरिटी कहा जाता है। वो अपने को ऑलमाइटी नहीं समझेंगे। ये खेल है ना, जो बाबा ही समझाते हैं। नई बात नहीं है, ड्रामा बना हुआ है जो समझने का है। मनुष्य ये नहीं समझते कि पुरानी दुनिया है। बाबा कहते मैं आ गया हूँ, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। मनुष्य अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। अज्ञान भक्ति को कहा जाता है। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है जो बहुत भक्ति करते हैं। वह भक्ति के सागर है। भक्त माला भी तो है ना। भक्त माला के भी नाम इकट्ठे करनी चाहिए। भक्त माला द्वापर से कलयुग तक होगी। बच्चों को बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। बहुत खुशी उनको होगी जो सारा दिन सर्विस करते होंगे। बाबा ने समझाया है माला तो बहुत लंबी होती है, हजारों की संख्या में, जिसको कोई कहाँ से खींचते हैं। कुछ तो होगा ना जो इतनी बड़ी माला बनाई है। मुख से राम राम कहते हैं, यह भी पूछना पड़े किसको राम राम कहकर याद करते हो। तुम कहाँ भी सत्संग आदि में जाकर मिक्स होकर बैठ सकते हो। हनुमान का मिसाल है ना, जहाँ सत्संग होता है वहाँ जूतियों में जाकर बैठता था। तुमको भी चांस मिलना चाहिए, चांस लेना चाहिए। तुम बहुत सर्विस करते हो। सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में होगी, जो ज्ञान में मस्त होते होंगे। सर्विस की अनेक युक्तियाँ हैं। रामायण भागवत आदि की भी बहुत बातें हैं जिस पर तुम दृष्टि दे सकते हो। सिर्फ अंधश्रद्धा से बैठ सत्संग थोड़ी करना है।
बोलो, हम तो आपका कल्याण करने चाहते हैं। वो भक्ति बिल्कुल अलग है, ये ज्ञान बिल्कुल अलग है। ज्ञान एक ज्ञानेश्वर बाप ही देते हैं। सर्विस तो बहुत है, सिर्फ बताओ ऊंच ते ऊंचा कौन है? ऊंच ते ऊंचा एक भगवान ही होता है। वर्षा भी तो उनसे मिलता है ना। बाकी तो रचना बच्चों की बाकी तो है रचना। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। तुम्हें राजाई करनी है तो भी प्रजा बनानी है। यह महामंत्र कम थोड़ी है। बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वो सबको याद दिलाना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। बाबा ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वे सबको याद दिलाना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरा, ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रख। ज्ञान में मस्त रहना है। ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रख, ज्ञान में मस्त रहना है। हनुमान की तरह सत्संग में जाकर बैठना है और फिर उनकी सेवा करनी है। हनुमान की तरह सत्संग में जाकर बैठना है और उनकी सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। वरदान, मैं और मेरेपन की बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। हद के कोई भी व्यक्ति व वैभव से लगाव, यही मेरापन है। इस मेरेपन को और मैं करता हूँ, मैंने किया, इसमें मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली है। जब हद का मैंपन समर्पण हो तब संपूर्ण बस बाप समान बनेंगे। मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द भी याद आए, मैं शब्द नहीं। स्लोगन, संकल्प में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। स्लोगन है, संकल्प में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। आज की मनसा सेवा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। समय प्रमाण अब मनसा और बाचा की इकट्ठी सेवा करो, लेकिन बाचा सेवा सहज मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसीलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सहज सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।